अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस AFNS जॉब्स 2025 की रजिस्ट्रेशन ओपन थी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई किया था। अब टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं AFNS के, जो कि सितंबर के मंथ में है। आज आपके साथ 2 डे टेस्ट एक्सपीरियंस AFNS का शेयर करेंगे, जो कि 8 सितंबर 2025 का ये पेपर है। आज के दिन में आने वाले अहम सवालात होंगे, ठीक है। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजिमी जाइएगा। बाकी इससे पहले हमने अपने चैनल पर AFNS के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 के अंदर पास पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस कर लिए हैं, तो वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी तैयारी कर लेनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा और पास हो। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी 8 सितंबर 2025 को जो से MCQs हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। जी, हमारा फर्स्ट MCQs है BECL2 शोज विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है SP, ऑप्शन बी है SP स्क्वायर, ऑप्शन सी है SP क्यूब, ऑप्शन डी है DSP स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए SP। तो जो हाइब्रिडाइजेशन BECL2 की हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होती है वो SP होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। जी, द थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एथैल्पी, ऑप्शन बी है एंट्रोपी, ऑप्शन सी है हीट कैपेसिटी, ऑप्शन डी है वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है एथैल्पी। तो एथैल्पी इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये पता ही होगा कि आपके 2 टाइप के पोर्शंस होंगे कंप्यूटर बेस्ड पेपर में, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, सेकंड आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट के भी 2 पोर्शन होंगे, एक होगा वर्बल और एक होगा नॉन वर्बल। और जो एकेडमिक टेस्ट होगा उसके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के होंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने तैयारी करनी है। मेन जो उनसे टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशंस लाजमी तैयार करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टोटल 1500 मैन, ठीक है, यानी इफ टोटल 15 यानी 1500 है, ठीक है, मैन उसमें 1200 है एंड वुमेन परसेंटेज व्हाट, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 35%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 20%। ये किस तरीके से, मैं आपको समझाती हूँ इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। आपने बहुत ही गौर से समझना है क्वेश्चन को। इन्होंने कहा हुआ है कि 1500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी मैन एंड वुमेन्स दोनों मिक्स करके 1500 बन रहे हैं टोटल। तो उसमें से 1200 मैन हैं, आदमी हैं, तो जो औरतें हैं वो कितनी होंगी। तो हमने सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने सिंपली देखना है, जैसे 1500 और 1200, ठीक है, 1500 में से 1200 मैन हैं तो ऑब्वियसली 300 वुमेन्स होंगी। तो हमने तो परसेंटेज निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे परसेंटेज। आपने 300 को डिवाइड करना है 1500 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी 20। तो आंसर 20 आएगा। तो ऑप्शन बी 20% इसकी करेक्ट आंसर है, यानी 1500 में से 20% वुमेन्स हैं, ओके जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है, तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो। ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी में AFNS नर्सिंग की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो सकती है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, या कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारा MCQs है, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है बैटरी, ऑप्शन डी है जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बैटरी, ठीक है। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज का क्वेश्चन है जो कि आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के पोर्शन में आएंगे, ठीक है। हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सीरीज है 3, 7, 11, ठीक है, 14, 17 एंड 21। तो फाइंड द ऑड नंबर, हमने ऑड नंबर इसमें ढूंढना है, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 14। 14 किस तरीके से है आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने लगी हूँ, आपने बहुत ही गौर से समझना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट पजल होते हैं, क्योंकि इसमें डुअल वर्डिंग यानी आ रही है। तो अब आप देखिए, इन्होंने कहा है आपने फाइंड करना है, फाइंड ऑड नंबर। एक तो आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं, एक आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो 3, 7, 11, 14, 17 और 21, आपको तो पता है कि ऑड नंबर्स तो सारे इनमें से हैं पड़े, तो ये तो कह रहे सिर्फ हमें एक बताए, नहीं। जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें फाइंड द ऑड नंबर कहने का मकसद ये होता है कि आपने सारे नंबर्स में से एक डिफरेंट वर्ड बताना है। इधर ऑड का मतलब ऑड नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो अब आप देखिए, हमने इनमें से डिफरेंट कौन सा बताना है। अब आप कॉन्सेप्ट आपने वही रखना है। देखिए 3, 7, 11, 17 और 21 ये ऑड नंबर है, और जो 14 है इन सब में डिफरेंट है, जो कि ये कह रहे हैं हमें ऑड नंबर चाहिए, तो 14 इसमें डिफरेंट है, तो 14 इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये इवन है, बाकी सारे ऑड हैं और ये इवन है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑड का मतलब ये नहीं था कि आपने इसमें ऑड नंबर्स बताने हैं, इनमें ये पूछ रहे हैं कि डिफरेंट बताने हैं। तो आपने नेक्स्ट टाइप इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने बिल्कुल पजल नहीं होना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो, कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी हर तरीके से आपको समझाया जाता है कि स्टूडेंट कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कभी भी पजल ना हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम ऑफ क्यूरी। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नोटपैड, ऑप्शन बी है नोटबुक, ऑप्शन सी है कॉपी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नोटपैड, नोटबुक, कॉपी, ये सब इसके सिनोनिम्स में आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको एंटोनिम्स आने चाहिए, सिनोनिम्स आने चाहिए। एंटोनिम्स को आपको पता है उसका उलट होता है, सिनोनिम सेम मीनिंग्स होती हैं। प्रेपोजिशन आनी चाहिए, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो इस तरह, और मीनिंग्स इनटू वर्ड्स में, यानी उर्दू ट्रांसलेशन हो। तो इस तरीके से आपने इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करके जानी है इंशाल्लाह, ठीक है। आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना, पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, ये रिपीटेड MCQs है, जो कि लास्ट ईयर भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ऑप्शन ए है इसका फॉर ग्रूमिंग, ऑप्शन बी है फॉर प्लेइंग, ऑप्शन सी है फॉर अर्निंग, ऑप्शन डी है फॉर रेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फॉर ग्रूमिंग। पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल फॉर ग्रूमिंग। क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? ग्रूमिंग के लिए, ओके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है सिक्रोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है स्ट्रेच। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सुक्रोज। जो फ्रैक्टोज और ग्लूकोज होता है वो ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोलाइसिस में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर है। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, तो किसी भी तरीके से आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो उसके लिए सॉरी, ओके। आप बस अच्छी तरीके से पढ़ लें, जो क्वेश्चन है वो उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपर पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर K+, ठीक है। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन Na+ इनफ्लक्स, ऑप्शन सी है डिक्रीज इन Cl- इफ्लक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर K+, ठीक है। तो हाइपर पोलराइजेशन अक्कर करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर K+। तो आपने मुझे कमेंट में एक आंसर देना है लाजमी। इस तरीके से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आपने लाजमी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, वो आपने मुझे कमेंट में लाजमी उसका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट ये है कि आपने बताना है कि रशिया का कैपिटल क्या है, ठीक है।
सेकंड ये क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे। अगर तीनों में से आपको इनकी डिस्कवरी का पता है कि किन्होंने की थी तो आपने लाजमी इसका आंसर देना है। नहीं आता तो आप सर्च करके उसका लाजमी बताएं। इस तरीके से आपकी अच्छी तैयारी भी हो सकती है और पता चलता है स्टूडेंट की कितनी अच्छी तैयारी और कितनी वो डिडक्शन से अपनी मेहनत कर रहा है टेस्ट पास करने के लिए। लाजमी आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा इंशाअल्लाह। बाकी आपने आंसर लाजमी देना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कीटोन्स, ठीक है, जनरल में आ जाता है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ऑप्शन बी है बेनेडिक्ट्स, ऑप्शन सी है फेलिन, ऑप्शन डी है पॉलिश। तो इसका करेक्ट आंसर मॉलिश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो सा है वो है ऑप्शन ए सोडियम, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, मिथाइल केटोन गिव्स विच आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ऑप्शन बी है आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन सी है टॉलरेंस टेस्ट, ऑप्शन डी है फेलिंग टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो है ना आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपकी जो 9th 10th में जो सी केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी उसके टॉपिक्स में ये टॉपिक कवर हो रहा है। तो आपने लाजमी इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी है। आपको एक मैं यानी डिफरेंट एडिशनल एक बात बता दूं कि आपको जो उनसे इधर टॉपिक्स भी आपको ये ऑप्शंस में आ रहे हैं ना, तो उन टॉपिक्स को भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। क्या पता आपके पास ये क्वेश्चन है तो उधर नेक्स्ट टॉपिक में आए, तो लाजमी आपने देखना है, क्योंकि आज के पेपर में तो यही आया ना 8 सितंबर 2025 के पेपर में। तो आपने और भी एडिशनल तैयारी करके जानी है कि आप किसी तरीके से भी पजल ना हो, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन आते हो इंशाल्लाह। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द सीरीज, ओके, ठीक है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। BEJQ और आगे क्या आता है हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है Z, ऑप्शन बी है H, ऑप्शन सी है B, ऑप्शन डी है Y। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है Z। अब ये Z किस तरीके से है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बहुत ही गौर से आपने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाजमी ABCD के आपको नंबरिंग्स आनी चाहिए, यानी ये टेबल आना चाहिए। अब कोई किसी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी मेरी बात, बट जिस स्टूडेंट को समझ नहीं है मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि A1 B2 C3 D4, तो इस तरीके से लेते जाएंगे Z तक। तो Z होता है हमारा 26। तो ये वाला टेबल आपको लाजमी आना चाहिए। ये अगर आपको टेबल आ गया ना तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह आप ज़रूर क्लियर करोगे और हलवा बन जाएगा आपके लिए वो क्वेश्चन और लाजमी आपको आता होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, इधर देखिए A और B जी, मैं आपको ये बताती कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है। अब आप इसको गौर से सुने कि A B है, B और E के बीच में कितने वर्ड्स को हाइड किया हुआ है। तो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। वो क्या है ये सोल्यूशन किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखें B के बाद आता है A B C D और फिर आता है E, यानी इधर 2 वर्ड्स को इन्होंने हाइड कर दिया। फिर उसके बाद E, ठीक है, E F G H I J K, ठीक है, यानी J। तो इसके बाद इन्होंने 4 वर्ड्स को हाइड कर दिया है। J के बाद इन्होंने 6 वर्ड्स को J K L M N O P, ठीक है, उसके बाद आता है Q। तो फर्स्ट में इन्होंने 2 को हाइड किया है, 2 वर्ड्स को। नेक्स्ट में इन्होंने 4 वर्ड्स को हाइड किया है। J के बाद इन्होंने 6 वर्ड्स को हाइड किया। तो ऑब्वियसली Q के बाद ये 8 वर्ड्स को हाइड करेंगे। तो हम 8 वर्ड्स को हाइड करते हैं तो हमारा ऑप्शन A Z इसका करेक्ट आंसर निकलता है। तो किस तरीके से J K L M N O P Q, ठीक है, उसके बाद आता है Q R S T U V W X के बाद Y और Z, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैम्बल्ड वर्ड ब्यूटिया, ठीक है, अरेंज्ड वर्ड टू लास्ट लेटर, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है Y, ऑप्शन बी है Z, ऑप्शन सी है C, ऑप्शन डी है T। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है Y। किस तरीके से Y है, इन्होंने कहा जैम्बल्ड करें वर्ड को, ब्यूटिया को, तो किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे और इसका लास्ट लेटर बताना है हमने।
ये जो ये लिखा हुआ है ना ब्यूटिया, तो ये ब्यूटिया वर्ड कुछ नहीं होता, तो आपको पता है ब्यूटी होता है, BEAUTY, ठीक है, ब्यूटी वर्ड होता है, इधर मैं आपको बता दूंगी। तो ब्यूटी वर्ड का लास्ट वर्ड कौन सा होता है, वाई होता है, BEUTY का। तो इन्होंने हमसे कहा है कि लास्ट लेटर बताना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, वाई इसका लास्ट लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कंटेन DNA और RNA, ऑप्शन बी है स्मॉल साइज, ऑप्शन सी है ऑब्लिंगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस जो हैं वो सारे इसके हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको ये बात बता दूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट देने लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, आप फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट ओपन होगा, नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे तो आपका थर्ड पार्ट क्लियर होगा। ये नहीं कि आपका पहले पूरा टेस्ट कंडक्ट होगा और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आपका टेस्ट पास है या फेल है। नहीं, आप फर्स्ट पार्ट क्लियर कर रहे हैं तो आपका सेकंड पार्ट तब ही खुल रहा है, ठीक है। तो ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इसकी परसेंटेज कितनी है फर्स्ट पार्ट पास करने की। 50% यानी आपके आधे क्वेश्चंस पास होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपके 40 क्वेश्चंस हैं तो आपके 20 क्वेश्चंस लाजमी पास होने चाहिए या 21 होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका 50% में फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा फुली तौर पर। तो इंशाल्लाह कमेंट में लाजमी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉर्न हैबर साइकिल इज़ यूज टू कैलकुलेट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन बी है लैटिस एनर्जी, ऑप्शन सी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है लैटिस एनर्जी। बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इपाइनेराइन, ठीक है, इज सिक्रेटेड बाय। जिन स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है ना, तो उनको इस तरह के वर्ड्स पढ़ने लाजमी आते होंगे ना, तो ये आप देख लें। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पेनक्रियाज, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है एडर्नल ग्लैंड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन सी एडर्नल ग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है, यानी एपिफेराइन इज सिक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ओहम, ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है टेस्ला, ऑप्शन डी है वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हेनरी। द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। फिजिक्स में आपको लाजमी न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, यानी लॉ ऑफ मोशंस, और इसके अलावा आपको मेन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की आपको डेफिनेशंस लाजमी आनी चाहिए। टॉर्क की भी, ठीक है, उनकी डायमेंशंस, उनके एसआई यूनिट्स, उनके फार्मूलाज, उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, तो लाजमी इनकी तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक जो टॉपिक्स होंगे लाजमी इसकी तैयार करके जानी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बहुत मुश्किल नहीं आते, तो डेफिनेशंस में से ही आते हैं, ठीक है, लाजमी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ एंसेस्टर, ठीक है, एंसेस्टर, मीनिंग ऑफ एंसेस्टर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रैंडसन, ऑप्शन बी है फोरफादर, ऑप्शन सी है फ्रेंड, ऑप्शन डी है ब्रदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अबाउ अजदाद, ठीक है। तो फोरफादर इसका करेक्ट आंसर है। मीनिंग होता है एंसेस्टर का फोरफादर यानी अबाउ अजदाद। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ओहम, ऑप्शन बी है ओहम मीटर, ऑप्शन सी है ओहम सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है कूलम्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ओहम्स मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड ओहम्स मीटर, ठीक है। अब आप देख लें, यूनिट्स लाजमी पूछे जा रहे हैं। ऐसा यूनिट लास्ट टाइम जो नेवी के पेपर्स होंगे उनमें भी यूनिट्स पूछे गए हैं, एयरफोर्स में भी यूनिट्स पूछे गए हैं, फिजिक्स में यानी फिजिक्स में ऐसे यूनिट्स लाजमी पूछे गए हैं, यानी फिजिक्स के पार्ट्स में। तो लाजमी इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्पिरिन रिड्यूस फीवर एंड पेन बाय ऑफ ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंडिन, ठीक है। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी है
इनहिबिशन, ऑप्शन सी है एक्टिवेशन, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन। तो ऑप्शन बी इनहिबिशन इसका करेक्ट आंसर है, यानी एस्पिरिन रिड्यूस फीवर एंड पेन बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म हैज़ डैश फेसेस। ये एक तरह का ना एक ग्लास का एक शेप होती है, तो वो प्रिज्म से कहते हैं। आप अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप गूगल करके उस यानी प्रिज्म की शेप को लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अगर तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तो लाजमी इसको गूगल कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रिज्म हैज़ डैश फेसेस। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 12। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 8। प्रिज्म हैज़ 8 फेसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर, ऑप्शन सी है सोडियम एसीटेट वाटर, ऑप्शन डी है मैथनॉल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर इसका करेक्ट आंसर है, जो कि वन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स-रेज आर सिमिलर टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंफ्रा रेज, ऑप्शन बी है गैमा रेज, ऑप्शन सी है अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है गैमा रेज। जो एक्स रेज है सिमिलर होती है गैमा रेज के, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6% ऑफ 800। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जी। तो ऑप्शन ए है इसका 36, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 45, तो ऑप्शन डी है इसका 35। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 48। 48 किस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। इधर इन्होंने कहा है 6% ऑफ 800। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका ये है कि हमने 600 को डिवाइड करेंगे 800 से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 48 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी जो कमेंट में आपसे आंसर्स पूछे हैं 2 क्वेश्चन के कि रशिया का कैपिटल क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, अगर नहीं आता तो आप सर्च करके भी लिखते। इस तरीके से पता चलता है स्टूडेंट्स की कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1/3 ऑफ 120, यानी जो 4 हिस्से होते हैं उसमें 3 हिस्से 120 का कितना, यानी तीसरा हिस्सा 120 का कितना बनता है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, तो ऑप्शन डी है इसका 35। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 40। किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन शेयर करते हैं आपके साथ। 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो इसका आंसर 40 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देख लें इसको। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा और भी हमने जैसे ही टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस 9 सितंबर का आएगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे, लाजमी उसको देख लीजिएगा। बाकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करेगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, तो लाजमी इसको अवेल कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी क्वेश्चन की अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि वीडियो से पहले वीडियो के फर्स्ट पोर्शन में आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि हमारा व्हाट्सएप नंबर कौन सा है। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।